वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अनुबंधों की समाप्ति। अनुबंधों की समाप्ति के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। अनुबंधों की समाप्ति से क्या आशय है? जब वैध अनुबंध है जिसके दो पक्षकार हैं, इन दोनों पक्षकार में दोनों के कुछ अधिकार और दायित्व हैं, तो अपने अपने अधिकार और दायित्व को अगर ये इच्छा के अनुसार पूरा कर लेते हैं तो ऐसे में अनुबंध जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो उनके अधिकार दायित्व कंप्लीट होने के बाद, उनके कार्य कंप्लीट होने के बाद उनका वचन का निष्पादन हो जाता है, तो अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रत्येक अनुबंध जो है कॉन्ट्रैक्ट में वचनदाता और वचन ग्रहीता है, उनके बीच एक वैधानिक उत्तरदायित्व है और इनके उत्तरदायित्व की समाप्ति को ही हम अनुबंध की समाप्ति या वैध अनुबंध की समाप्ति कहते हैं। इसके संबंध में अनुबंधों की समाप्ति के ढंग या रीतियां बोल सकते हैं, तो इसके संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुबंधों की समाप्ति के ढंग या रीतियां, पहला है निष्पादन द्वारा। अनुबंध जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, उसमें प्रत्येक पक्षकार के कुछ वैधानिक दायित्व का उसमें उल्लेख है। अगर वो अपने अपने दायित्व का अगर निष्पादन कर लेते हैं तो ऐसे में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका समाप्ति हो जाएगा, अनुबंध की समाप्ति स्वतः हो जाएगी। पारस्परिक सहमति द्वारा या पारस्परिक जो ठहराव है, एग्रीमेंट द्वारा, पारस्परिक सहमति या ठहराव के द्वारा। पक्षकार जो होते हैं वो पारस्परिक सहमति से, अपने आपसी सहमति से किसी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समाप्त कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और चाहते हैं कि उसमें फिर से कोई नया वो करें, फेरबदल करें, तो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको चेंज करके कोई नया अनुबंध, नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अनुबंध भंग द्वारा। अनुबंध भंग द्वारा, अनुबंध भंग में हम देखेंगे कि अगर कोई उसका पालन नहीं करता है, ऐसे अनुबंध के पक्षकार अनुबंध की शर्तों का, उस शर्त के अनुसार अपने वचन का, अपने एग्रीमेंट का अगर खंडन करता है, पालन नहीं करता है, तो इस दशा में भी अनुबंध की समाप्ति माना जाएगा। जो भी एग्रीमेंट करे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं हमने, उसमें दोनों पक्षकार के स्पष्ट उल्लेख रहता है, दोनों के कार्य, अधिकार और दायित्व का उल्लेख है। अगर दोनों में से एक भी उसका अवहेलना करता है तो ये माना जाएगा कि अनुबंध खंडन हो गया, अनुबंध भंग हो गया है। तो इसके बाद ऐसी दशा में भी अनुबंध की समाप्ति हो जाती है। निष्पादन की असंभवता, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, निष्पादन की असंभवता के कारण अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। कोई भी पक्षकार उसे प्रवर्तनी नहीं करा सकता। यदि बाद में अनुबंध को पूरा समाप्त माना जाता है, दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कार्य का अनुबंध जो अनुबंध करने के पश्चात असंभव हो गया है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि ये असंभव हो गया है, तो ऐसी दशा में भी उसको हम अनुबंध की समाप्ति मानेंगे और कर सकते हैं, इसको अनुबंध की समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद है किसी राज्यनियम के कार्यशील होने पर या लागू होने पर। यदि अनुबंध अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत, अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत, उसके प्रावधान के अंतर्गत किसी अन्य राज्यनियम का अगर प्रभावी हो जाता है, अनुबंध का निष्पादन त्याग या मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे पक्षकारों को निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई राज्यनियम के अंतर्गत और कोई अन्य राज्यनियम प्रभावी हो गया, लागू हो गया, और ऐसी दशा में दोनों पक्षकार उसको नहीं कर पा रहे हैं, अपना पालन नहीं कर पाएंगे, तो उनको त्याग या मुक्त किया जा सकता है। तो इस दशा में भी अनुबंध की समाप्ति हो सकती है। समय व्यतीत हो जाने पर या समय बीत जाने पर। यदि अनुबंध जो है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक निश्चित अवधि में पूरा करना है, उस अवधि में हमने पूरा नहीं किया, तो इस प्रकार दोनों अपने अपने अनुबंध के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे और इसको अनुबंध की समाप्ति माना जाएगा। फिर से अनुबंध की समाप्ति के ढंग में निष्पादन द्वारा, पारस्परिक सहमति या ठहराव द्वारा, अनुबंध भंग द्वारा,
निष्पादन की असंभवता द्वारा किसी राजनियम के कार्यशील होने पर, समय बीत जाने पर। ये कुछ पॉइंट है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुबंध अगर भंग हुआ है, खंडन हुआ है, तो उसके प्रति क्या उपचार है, क्या उसके उपाय हैं, उपचार हैं, इसको देखते हैं। पहला है निष्पादन से मुक्ति। अगर अनुबंध भंग हो गया तो क्या है, निष्पादन से मुक्ति हो जाएगा। अनुबंध भंग हो जाने पश्चात जो पीड़ित पक्षकार है दूसरे पक्षकार की ओर से अनुबंध को समाप्त कर उस अनुबंध से संबंधित अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, और ऐसी अवस्था में पीड़ित पक्षकार को उसके अनुबंध के भाग का निष्पादन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद उसको निष्पादन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। निर्दिष्ट निष्पादन की मांग करना, इसमें क्या है, निर्दिष्ट निष्पादन की मांग करना। जब अनुबंध के खंडन की दशा में मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार न समझा जाए तब पीड़ित पक्षकार को निर्दिष्ट उत्पादन का अधिकार है और निर्दिष्ट उत्पादन का आशय अनुबंध पूरा करना है। जैसे कि अनिल सुनील से मकान खरीदने का अनुबंध करता है, बाद में सुनील मकान बेचने से मना कर दिया, अनिल उसे अनुबंध पूरा करने को बाध्य कर सकता है, एग्रीमेंट पूरा करने को बाध्य कर सकता है। तो इस प्रकार से ये हो गया निर्दिष्ट निष्पादन की मांग करना। निषेधाज्ञा का अधिकार, इसके बाद है निषेधाज्ञा के अधिकार या दावा करने का अधिकार। निषेधाज्ञा क्या होता है, एक प्रकार से नकारात्मक आदेश होता है जो न्यायालय द्वारा किसी कार्य को न करने के लिए जारी किया जाता है। किसी कार्य को न करने के लिए न्यायालय के द्वारा जो जारी आदेश है उसको हम निषेधाज्ञा कहते हैं। इसमें क्या शामिल है कि वचनदाता जो है न्यायालय से यह आज्ञा प्राप्त कर लेता है कि वचन ग्रहीता किसी अन्य कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें एग्रीमेंट जो किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उसके बाद वचनदाता जो है न्यायालय से आज्ञा प्राप्त कर लेता है कि वचन ग्रहीता है किसी अन्य कार्य को नहीं कर सकता। यह सदैव पीड़ित पक्षकार की प्रार्थना पर ही न्यायालय द्वारा जारी। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो पीड़ित पक्षकार है उसकी आज्ञा पे न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करेगी। उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार। उचित पारिश्रमिक के अधिकार से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने जितना कार्य किया है उसे उसका उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। जब एक पक्षकार वस्तु और सेवा के रूप में अपने वचन का निष्पादन कर चुका है तो दूसरा पक्षकार अपने वचन के निष्पादन में असमर्थ रहता है, तो पहले पक्षकार को अधिकार है कि वह उस अपने द्वारा प्रदान की गई जो सेवा है या वस्तु है उसके मूल्य के बदले उचित मूल्य की मांग कर सके और उचित पारिश्रमिक उसको पाने का अधिकार है। लास्ट है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। यदि अनुबंध भंग की दशा में, अनुबंध के खंडन की दशा में किसी पक्षकार को हानि हुई है, क्षति हुई है, तो ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए भी वो अधिकारी है कि वो क्षतिपूर्ति पाने के लिए उसको बाध्य कर सकता है। तो इस प्रकार से अनुबंध भंग या अनुबंध खंडन के प्रति जो उपचार है उसमें कुछ पॉइंट है। पहला है निष्पादन से मुक्ति, निर्दिष्ट निष्पादन की मांग करना, निषेधाज्ञा का अधिकार, उचित पारिश्रमिक का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। तो साथियों इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।